जय राधा माधव। आज का सत्संग 18 जुलाई 2021 गंगा तट ऋषिकेश सायंकालीन सत्र 7 बजे से। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न हने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमन्नारदीय निकुंज की जय, कुंज बिहारी विहारिणी जू की जय। देखिए, प्राची जी के सुंदर चरित्र में हम सब लोग कहाँ तक पहुँचे। भक्तों का चरित्र विशेष बात ये है कि जैसे भगवान का चरित्र अनंत है, ऐसे भगवान के अनंत भक्त हैं, अनंत भक्तों के अनंत चरित्र हैं। पूज्यपाद श्री नाभा गोस्वामी जी ने जब भक्तमाल लिखी, जिसमें आगे टीका पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री प्रियादास जी महाराज ने जब भी टीका की, उस टीका में एक वाक्य के और कई अभिप्राय निकाल के महापुरुषों ने बता रखे हैं कि गाऊं रामकृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाव को। वास्तव में भक्तों की विलग विलग लीलाएं हैं। भगवान का भजन हम गा सकते हैं, भगवान के विषय में हम कह सकते हैं, लेकिन भक्तों के विषय में कुछ नहीं कह सकते। ये बात है, भक्त अनंत है उनकी, और अनंत करुणा में प्रभु। देखिए जरा, हमने कल तक कहाँ तक सुना, ठाकुर जी जिसे एक साधारण और लड़का समझा, कभी क्रियाओं से किसी की महानता का पता लग जाए यह आवश्यक नहीं। कभी कर, वैसे तो महापुरुषों के जीवन से हमें अधिकांश उनका जीवन देख के ज्ञात होता है कि वो कौन सी स्थिति में महापुरुष हैं, लेकिन सबसे विशेष बात यह है, कभी कभार बहुत उच्च कोटि के परमहंस महात्माओं के जीवन की कुछ ऐसी लीलाएं होती है जिनको हम देख के समझ नहीं पाते। तो भगवान की लीलाओं की तो बात छोड़ दीजिए। पूज्यपाद प्रातस्मरणीय स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि भगवान की लीलाओं को देख के तो मोह हो सकता है। गरुड़ जी ने भगवान की लीला को देखा, भगवान नागपाश में बंध गए और छुड़वाने के लिए गरुड़ जी की आवश्यकता पड़ी। गरुड़ जी को ये देख के बड़ा संदेह हुआ कि ये राम जी, ये दशरथ नंदन बन के जो इन्होंने प्यारे प्रभु ने जो अवतार लिया, ऐसे सर्वसमर्थ भगवान एक नागपाश में बंध गए, इन्हें मेरी आवश्यकता पड़ रही है। प्रभु मूर्छित हो जाते हैं
तो भगवान की लीला को देख के भगवान के पार्षद गरुड़ जी के मन में संदेह आ गया। तो स्वामी जी महाराज कहते थे कि भगवान की लीला सुनने से मोह भागता है। और देख, अगर कोई कहे हम लीला देखें, तो लीला देख के तो बहुत बार मोह हो जाएगा, बहुत बार कंफ्यूज हो जाएंगे, हैं। भगवान अपने आंगन में घुटनों के बल चलते हैं, दहलीज पार नहीं कर पाते हैं। एक महापुरुष तो हंसे, उन्होंने कहा ठाकुर जी पेट के बल लटक गए, दहलीज नंद बाबा की पौड़ी को उस पार भी नहीं जा पा रहे, इस पार भी, तो कभी इधर झूलते कभी इधर झूलते हैं। तो एक रसिक ने पूछा कि सो बल कहाँ गयो भगवान, जेहि बल हिरण्याकुश को मारो। आपका वो बल कहाँ गया भगवान? आप तो सर्वेश्वर हैं, सर्वज्ञ सर्व समर्थ प्रभु हैं, क्या हो गया आपके बल को, क्या हो गया? तो भगवान की लीलाओं को देख के नहीं पता लग सकता। प्राची जी के चरित्र में, और जब इस छोरे के विषय में जो बातें हम सुन रहे हैं, उसके विषय में जब सुनते हैं तब तक तो ऐसा ही लगता है कि वो पता नहीं कौन होगा, कैसे होगा। कालांतर में जब उनका परिचय हुआ, बिल्कुल लौकिक, संसारिक और स्त्री पुरुषों के समान भगवान बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे अभिनय करने वाले हैं। उनसे बढ़कर अभिनेता नहीं, उनसे बढ़कर नेता नहीं, कोई नहीं। अभिनय इतना अच्छा करते, उस अभिनय में खो जाते हैं, ये पक्की बात है। तो ऐसे प्रभु ने, और हमने सुना प्राची जी के पास में शाम के समय पर्पल कलर बैंगनी रंग जिसको हम कहते हैं, ये भी तो नेवी ब्लू जैसा है, पर्पल तो नहीं है ये, हाँ एग्जैक्ट बैंगन जैसा, हाँ। तो ऐसा पर्पल कलर का सूट पहना हुआ और बहुत सुंदर, और एकदम सुंदर गोरे, क्या सुडोल शरीर है। आजकल लड़के बनाते हैं एस्थेटिक बॉडी, जिनके शरीर के अंदर में और सुंदर सुडोल, अच्छे सुबलिष्ठ सुगठित शरीर है, पर बल्कि नहीं है, बहुत ज़्यादा मस्कुलर बॉडी नहीं है, एस्थेटिक बॉडी। ऐसे एस्थेटिक बॉडी में बड़े कमनीय किशोर तरुण के रूप में ठाकुर जी जब शाम को आए, और क्या उनकी वेशभूषा लग रही थी, बड़े सुंदर। तब तक भी नहीं पता था ये प्रभु हैं, कुछ नहीं ज्ञान, नाम में डूबी एक लड़की। अभी तक वो उनसे कोई वार्ता भी नहीं कर रही, पर उस लड़के के गले में तुलसी कंठी उसने दिन में ही देख ली थी, उसके नेत्रों में बड़ी पवित्रता थी। और हमने यहाँ तक सुना, उनको वॉशरूम जाने में हेल्प की, फिर बाहर उनके लिए भोजन रखा, और भोजन में देखिए क्या क्या बातें करते हैं। सब चीजें परोसी, और उनकी खूबियां बता रहे हैं। इस जमाने की नई एक कहानी सुनो, इस जमाने की नई एक कहानी सुनो। जब नंद दुलारा पुनः आ गया, जब नंद दुलारा पुनः आ गया, नए परिवेश में, एक नए भेष में, नए परिवेश में, एक नए भेष में, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया। क्या कह रहे हैं? कल मैंने बताया बर्तनों में ला परोसा, चाट पराठा और समोसा, सांभर और मसाला डोसा गजब ढा गया। ओहो, कहा था मैंने, क्या कितनी कितनी चीजें रखी सामने, और क्या कह रहे हैं? ओहो, कभी कहते हैं चीज बड़ी तोड़ है, खा के देखो। तो क्या कहते हैं? मिक्स वेज और पनीर शाही बेजोड़ है। कल हमने आपको बताया, क्या कहा? ये तो बेजोड़ है, बहुत लाजवाब। और क्या? आलू गोभी के पराठे भी बड़े तोड़ हैं।
आलू गोभी के पराठे भी बड़े तोड़े हैं, आलू गोभी के पराठे भी बड़े तोड़े हैं, आलू गोभी के पराठे भी बड़े तोड़े हैं। फिर क्या कह रहे? अजी अब ना मुख को मोड़े, खाइए मिर्च के मस्त पकोड़े। अजी अब ना मुख को मोड़े, खाइए मिर्च के मस्त पकोड़े। जिनको लेके दौड़े दौड़े मैं यहाँ आ गया, जिनको लेके दौड़े दौड़े मैं यहाँ आ गया। ठाकुर जी ने इतना कहा था मिर्च के मस्त पकोड़े खाइए, अब उधर मुंह क्यों कर रखा, आ खाइए। तो मैंने इसमें आइए मुख को ना मोड़े और मैं यहाँ लेके आया हूँ, आपके लिए लेके आया हूँ। तो दौड़े दौड़े मैंने यहाँ पे उसमें शूट किया, मैंने लिखा। लेकिन ये वार्ता, ये घटना हमने बोल बोल के सुनाई है, ये यथावत ऐसे सुनाई है। अब इसको पद्य में गाने के स्वरूप में देना, तो ये भगवान की कृपा से ही हो पा रहा है कि पूरी कथा को केवल उसमें और किसी गायन में लिखना, एक ही राग में एक ही तरीके से, तो उसके लिए भगवान की और कवित्व शक्ति जो भगवान की होती वही। मैंने तो एक रचना तक अपने जीवन में कभी नहीं की, तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन भगवान ही ऐसा चाह रहे हैं कि मैं इसको ऐसे गाऊं, तो मैंने इसको ऐसे गा दिया। तो फिर क्या कहते हैं? अजी अब ना मुख को मोड़े, खाइए मिर्च के मस्त पकोड़े। अजय अब ना मुख को मोड़े, खाइए मिर्च के मस्त पकोड़े। जिनको लेके दौड़े दौड़े मैं यहाँ आ गया, जिनको लेके दौड़े दौड़े मैं यहाँ आ गया। अब कह रहे एक एक चीज ऐसी है जो कहर ढा देगी, खा के देखिए। इनमें एक एक चीज ऐसी ढाती कहर है, इनमें एक एक चीज ऐसी ढाती कहर है। खीर की तो बात न पूछिए, ये तो कतई जहर है। बात न पूछिए, ये तो कतई जहर है। खीर की तो बात न पूछिए, ये कतई जहर है। खीर की तो बात न पूछिए, कतई जहर। आहा, इन्होंने गा दिया, कतई जहर है। कतई मतलब पूरी जहर ही है, समझ लो। ओहो, खराब जहर नहीं। ओहो, कहते हैं, कई लोग बोलते हैं इट्स डैम गुड, तो डैम को गुड के साथ लगाना, इट्स नॉट प्रोपिशियस, बट लोग यूज करते हैं गुड को और अच्छा बताने के लिए, कहते हैं इट्स रियली डैम गुड, कहते हैं ना। तो आप क्या कहेंगे? हाँ, खीर की तो बात न पूछिए, कतई जहर है। खीर की तो बात न पूछिए, कतई जहर है। लेकिन मुझको लगी रूखी, क्योंकि आप सुबह से भूखी। लेकिन मुझको लगी रूखी, क्योंकि आप सुबह से भूखी। ऐसी बातें बनाना गजब ढा गया, ऐसी बातें बनाना गजब ढा गया। ये मुझे सब रूखी लगी, लेकिन मुझको लगी रूखी क्योंकि आप सुबह से भूखी। ऐसी बातें बनाना गजब ढा गया। ओहो, अब यहां से अब आगे से जो हमने कल तक सुना उससे आगे क्या कहते हैं? हर एक व्यंजन प्राची को थे खुद दिखलाते वो व्यंजन। हर एक व्यंजन प्राची को थे खुद दिखलाते वो। हर एक व्यंजन प्राची को थे खुद दिखलाते वो। इसे चखिए ऐसा कह उसकी खूबी बतलाते वो। इसे चखिए कह उसकी खूबी बतलाते वो। इसको चखिए ऐसा कह उसकी खूबी बतलाते वो। इसको चखिए ऐसा कह उसकी खूबी बतलाते वो। हर चीज की खूबी बताते, देखिए कितनी टेस्टी है ये, बहुत जबरदस्त, खा के देखिए। क्या कह रहे हैं? हाँ, अजय घर में था एक फंक्शन पर थी मुझको आपकी टेंशन। अजय घर में था एक फंक्शन पर थी मुझको आपकी टेंशन।
अजय घर में था एक फंक्शन पर थी मुझको आपकी टेंशन। अजय घर में था एक फंक्शन पर थी मुझको आपकी टेंशन। इससे छोड़ के सबको बीच में भाग यहाँ पे आ गया। इससे छोड़ के सबको बीच में भाग यहाँ पे आ गया। नए परिवेश में एक नए भेष में, एक नए भेष में वो बल्लीनो चला ना गजब ढा गया। वो बल्लीनो चला ना। अजी घर में एक फंक्शन था पर मुझे आपकी बड़ी टेंशन थी। सबको बीच में छोड़ के भाग के आपके पास आया। सबको छोड़ के, मुझे आपकी इतनी टेंशन थी, सबको छोड़ के बीच में आया हूं। देखो, क्योंकि आप सुबह से भूखी थी, मुझे ध्यान आ गया भाई कौन खिला रहा होगा आपको। आपने कहा कोई है भी नहीं आपके पास। अच्छा, फिर क्या किया? और ऐसी बातें करके भोजन करवा भी दिया। भोजन करवाया उन्होंने करियो मीठी मीठी बात। भोजन करवाया उन्होंने करियो मीठी मीठी बात। भोजन करवाया उन्होंने करियो मीठी मीठी बात। भोजन करवाया उन्होंने मीठी मीठी बात। बोले मुझको बोलते बोलते ही अब हो चली है रात। बोले मुझको बोलते बोलते ही हो चली है रात। कहने लगे देखो मैं बोलते ही जा रहा हूं, बोलते और रात हो गई मेरे बोलते बोलते है। बोले मुझको बोलते बोलते ही अब हो चली है रात। बोले मुझको बोलते बोलते ही अब हो चली है रात। बोले मुझको बोलते बोलते ही अब हो चली है रात। बोले मुझको बोलते बोलते ही हो चली है रात। अजी मुख तो खोलिए आप भी कुछ बोलिए। अजी मुख तो खोलिए आप भी कुछ बोलिए। भोला चेहरा बनाना गजब ढा गया। भोला चेहरा बनाना गजब ढा। अब उन्होंने कहा देखिए मुझे बोलते बोलते रात हो गई, अब तो आप मुंह खोलिए, आप भी कुछ बोलिए। आप भी कुछ बोलिए, थोड़ा मुंह खोलिए। और ऐसा भोला चेहरा बनाया कि आप बोलती क्यों नहीं कुछ। भोला चेहरा बनाना गजब ढा गया। भोला चेहरा बनाना गजब ढा गया। नए परिवेश में एक नए भेष में, नए परिवेश में बल्लीनो चलाना गजब आ गया। वो बल्लीनो चलाना। अब देखिए ठाकुर जी से बोला, ठाकुर जी ने कहा प्यारा वो सुंदर सा छोरा ये कहने लगा कि अजी आप भी कुछ बोलिए, आप तो मुंह खोलिए। ऐसा भोला चेहरा बनाया, आप बोलती नहीं कुछ, मैं ही बोले जा रहा हूं बोले जा रहा हूं। बात तो कर करके उन्होंने भोजन भी करवा दिया। फिर क्या कहा, जब उसने कहा आप भी कुछ बोलिए, तब प्राची बोली। थोड़ा विश्वास भी हो चला था उस पे। क्या प्राची ने कहा सकुचा है कहां से आए आप। प्राची ने कहा सकुचा है कहां से आए आप। प्राची ने कहा सकुचा है कहां से आए आप। बड़ा सकुचा के, बड़ा शाइंग तरीके से शर्माते हुए उसने पूछा आप कहां से आए हैं। ऐसे प्राची ने कहा सकुचा है कहां से आए आप। कहां रहते पता ठिकाना क्या है, कहिए अब सब साफ। कहां रहते पता ठिकाना क्या है, कहिए अब सब साफ।
कहाँ रहते पता ठिकाना क्या है, कहिए अब सब साफ। कहाँ रहते पता ठिकाना क्या है, कहिए अब सब साफ। अब बताइए आप कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं, क्या आपका पता ठिकाना है, क्या आपका पता ठिकाना है? आप साफ कहिए इस बात को, आप बताएं। तो प्राची ने पूछा तो क्या, अभी तक है गुमनाम, कहिए क्या है आपका नाम। अभी तक है गुमनाम, कहिए क्या है। अब पूछा है नाम, एक बार भी नाम नहीं पूछा था। क्या, अभी तक है गुमनाम, कहिए क्या है आपका नाम। अभी तक है गुमनाम, कहिए क्या है आपका नाम। उनसे करना सवाल ये गजब ढा गया, उनसे करना सवाल ये गजब ढा गया। नए परिवेश में, एक नए भेष में, नए परिवेश में, एक नए भेष में, वो बलिनो चला ना गजब ढा गया। वो बलिनो चला ना गजब ढा गया। क्या उन्होंने बोला, अब सवाल पूछा, नाम बताइए, कहाँ रहते हैं। अभी तक आपने नाम भी नहीं बताया, आपका पता ठिकाना क्या है, कहाँ से आए हैं, आप बताइए। तब क्या बोला, देखो सीधा सवाल था, उत्तर देना मुश्किल नहीं, लेकिन देखो इन्हें कितनी मुश्किल हो गई। क्या कहने लगे, बोले डाल दिया है आपने मुझको बड़ी मुश्किल। बोले डाल दिया है आपने मुझको बड़ी मुश्किल में। बोले डाल दिया है आपने मुझको बड़ी मुश्किल में। वैसे रहता हूँ जी मैं सदा यूं ही आपके दिल में। वैसे रहता हूँ जी मैं सदा यूं तो आपके दिल में। मैं कहाँ रहता हूँ, वैसे तो मैं आपके दिल में रहता हूँ सदा। क्या, वैसे रहता हूँ जी मैं सदा यूं तो आपके दिल में। वैसे रहता हूँ जी मैं सदा यूं तो आपके दिल में। वैसे रहता हूँ जी मैं सदा यूं तो आपके दिल में। वैसे रहता हूँ जी मैं सदा यूं तो आपके दिल में। क्या हूँ मैं हर दिल आबाद, पर अभी रहता गाजियाबाद। हूँ मैं हर दिल आबाद, पर अभी रहता गाजियाबाद। ऐसा पता बतलाना गजब ढा गया। ऐसा पता बतलाना गजब ढा गया। ऐसा पता बतलाना गजब ढा गया। ऐसा पता बतलाना। अरे आप कहाँ रहते हैं, आपने पूछा, आपने बड़ी मुश्किल में डाल दिया। उन्होंने कहा, बोलते समय इसको थोड़ा कम कर दिया करो ताकि मैं बोल पाऊं। उसके बाद ओहो, बोले डाल दिया है आपने मुझको बड़ी मुश्किल में। वैसे रहता हूं जी मैं सदा यूं तो आपके दिल में। वैसे तो मैं आपके दिल में रहता हूं, और हूं मैं हर दिल आबाद। देखो कितना बड़े रहस्य की बात। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में रहता हूं। तो कहते हैं मैं हर दिल आबाद हूं, हर दिल में रहने वाला हूं। हैं क्या, लेकिन अभी कहाँ रहता हूं। अभी आपने पूछा कहाँ से आया हूं, तो कहा हूं मैं हर दिल आबाद, पर अभी रहता गाजियाबाद। हूं मैं हर दिल आबाद, पर अभी रहता गाजियाबाद। ऐसा पता बतलाना गजब ढा गया। ऐसा पता बतलाना गजब ढा गया। नए परिवेश में, एक नए भेष में, नए परिवेश में, एक नए भेष में। वो बलिनो चलाना गजब ढा गया। वो बलिनो चलाना गजब ढा गया। अब क्या कहते हैं, मेरे नाम कई है जी बतलाऊं कौन सा नाम। मेरे नाम कई है जी
प्राची जी ने नाम पूछा तो कहा मेरे नाम बहुत है जी, कौन सा वाला बताऊं? क्या? मेरे नाम कई है जी, बतलाऊं कौन सा नाम? मेरे नाम कई है जी, बतलाऊं कौन सा नाम? सब धरे हैं चाहने वालों ने, वैसे मैं था बेनाम। सब धरे हैं चाहने वालों, वैसे मैं था बेनाम। मैं तो बेनाम था, सब चाहने वालों ने धर दिए हैं। किसी ने भगवान के गुणों पे नाम रखा, शास्त्रों ने, ऋषियों ने, हैं कितने सुंदर। सब धरे हैं चाहने वालों ने, वैसे मैं था बेनाम। सब धरे हैं चाहने वालों ने, वैसे मैं था बेनाम। सब धरे हैं चाहने वालों ने, वैसे मैं था बेनाम। सब धरे हैं चाहने वालों ने, वैसे मैं था। अब क्या? वैसे मैं बेनाम था तो क्या कहते हैं? मेरे एक से बढ़ एक नाम, आप भी धरिए नया कोई नाम। मेरे एक से बढ़ एक नाम, आप भी धरिए नया कोई नाम। ऐसी बातें उलझाना गजब ढा गया, ऐसी बातें उलझाना गजब ढा गया। एक से एक नाम है जी मेरे, आप कोई नया धर दीजिए। बहुत लोगों ने जो मेरे चाहने वाले वो नाम रख देते हैं, वही नाम। वैसे तो मैं बेनाम हूं, ऐसी बातें बनाने लगे, ऐसी बातें। प्राची जी को तो कहां समझ में आएगा कि कोई, उन्हें लगा कि ऐसी ही बातें, इधर की उधर बातें करने वाला बातूंची लड़का है, बहुत बात करने वाला। वो बिल्कुल बात ना करने वाली है, बहुत बात करने वाला। लो क्या? मेरे एक से बढ़ एक नाम, आप भी धरिए नया कोई नाम। मेरे एक से बढ़ एक नाम, आप भी धरिए नया कोई नाम। ऐसी बातें उलझाना गजब ढा गया, ऐसी बातें उलझाना गजब ढा गया। नए परिवेश में, एक नए भेष में, नए परिवेश में, एक नए भेष में, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया। वो बलिनो चलाना गजब ढा गया। क्या कहते हैं? मेरा कोई नाम आप रख लीजिए, कोई बात नहीं। और क्या कहने लगे? अपनी तारीफ कर रहे हैं। देखिए अब हम क्या करें, हमें तो बहुत सारे नाम से लोग बोलते हैं। हमारे मोहल्ले में, हमारे यहाँ कोई रामलीला होती है ना, तो हमें राम बनाते हैं। हमारे यहाँ रामलीला में मुझे ही राम बनाते हैं। क्या? रामलीला में मुझको ही है बनाते सब राम। लीला में मुझको ही है बनाते सब राम। राम लीला में मुझको ही है बनाते सब राम। लीला में मुझको ही है बनाते सब राम। जो मैं बन जाऊं कन्हैया कर दूं किस्सा तमाम। जो मैं बन जाऊं कन्हैया कर दूं किस्सा तमाम। जो मैं बन जाऊं कन्हैया कर दूं किस्सा तमाम। जो मैं बन जाऊं कन्हैया कर दूं किस्सा तमाम। अजी मैं ना, मुझे रामलीला में मुझे राम बनाते हैं। अगर मुझे कन्हैया बना दो ना, सबकी छुट्टी कर दूंगा। है ओह, जो मैं कन्हैया बन जाऊं। अब कन्हैया बन जाने की बात नहीं, कन्हैया तो है ही। ओह, गाजियाबाद से आया हूं। क्या कहते हैं? जो मैं बन जाऊं कन्हैया कर दूं किस्सा तमाम। जो मैं बन जाऊं कन्हैया कर दूं किस्सा तमाम। आप क्या बोल रहे हैं? ध्यान से सुना, सुनो क्या कहते हैं? वैसे मेरे बंधु बांधव मुझको प्यार से कहते माधव। वैसे मेरे बंधु बांधव मुझको प्यार से कहते माधव। हमारे ठाकुर जी का नाम माधव है। और कैसे हमारे ठाकुर जी ही क्यों मिले, हमने कल थोड़ा शायद इस विषय में कहा था ना। तो मेरे बंधु बांधव मुझको माधव कहते हैं, ये परिचय दिया।
वैसे मेरे बंधु बांधव मुझको प्यार से कहते माधव, वैसे मेरे बंधु बांधव मुझको प्यार से कहते माधव। मेरा निकनेम माधु गजब ढा गया, मेरा निकनेम माधु गजब ढा गया। मेरा ने अजी मेरा निकनेम है बहुत जबरदस्त। निकनेम मेरा ना माधु है, माधु, मुझे माधव। और आप जानते हैं हमारे नारदीय निकुंज में प्यारे माधव जी को सब प्रेम से माधु कहते हैं। मेरा निकनेम माधु गजब ढा गया, मेरा निकनेम माधु गजब ढा गया। नए परिवेश में एक नए भेष में, नए परिवेश में एक नए भेष में, वो बलीनो चलाना गजब ढा गया, वो बलीनो चलाना गजब ढा गया, वो बलीनो चलाना गजब ढा गया, वो बलीनो चलाना गजब ढा गया। अपने नाम की तारीफ खुद कर दी। प्रश्न वो इतना पूछती है, इतना बताते उत्तर, और इतना बढ़ बढ़ के बताते। थोड़ी देर वो चुप रही, इसने अपने नाम के विषय में परिचय दिया, और उसके बाद में क्या कहा, आप करते हैं जॉब या कोई करते कारोबार, आप करते हैं कोई जॉब या कोई करते कारोबार। फिर थोड़ी देर चुप रही। आप कोई बिजनेस करते हैं क्या, उसके सिलसिले में यहां आए हो गाजियाबाद से, तो बिजनेस है कि आप जॉब कर रहे हैं कहीं पे, ऐसे पूछा। बड़ी भद्रता से प्राची ने पूछा, आप कोई जॉब कर रहे हैं यहाँ पे या कोई कारोबार के सिलसिले में आए? तो क्या अजी ना मैं बिजनेस करता हूं। तो बोला बिजनेस करते हैं, किस चीज का बिजनेस करते हैं? तो बोले लव का, प्यार का। तो सुनिए क्या कहा, आप करते हैं जॉब या कोई करते कारोबार, आप करते हैं कोई जॉब या करते कारोबार। अजी प्राची जी मैं करता हूं ना प्यार का व्यापार, अजी प्राची जी मैं करता हूं ना प्यार का व्यापार, अजी प्राची जी मैं करता हूं ना प्यार का व्यापार, अजी प्राची जी मैं करता हूं ना प्यार का व्यापार। करता हूं ना जी, करता हूं ना जी, मैं बिजनेस करता हूं, बिजनेस, लव का बिजनेस। अब बिजनेस सब शब्द यहां सूट नहीं हो रहा था, तो मैंने व्यापार शब्द लिख दिया, क्योंकि कारोबार के साथ व्यापार, तो लव का बिजनेस बोला। फिर क्या क्या था जी एकदम निरा निठल्ला, अपनी माँ का लाड लल्ला, था जी एकदम निरा निठल्ला, अपनी माँ का लल्ला। मेरे हिस्से एक यही कारोबार आ गया, मेरे हिस्से एक यही कारोबार आ गया। अजी ये ना अपनी माँ का मैं बहुत लाडला हूँ, एकदम निठल्ला जी, कोई ऐसे हो। तो मैंने सोचा कोई कारोबार करते हैं, तो मेरे हिस्से में कोई और कारोबार तो पड़ा नहीं, मैंने सोचा ये मैं कर सकता हूँ, तो मुझे प्यार बहुत अच्छा करना आता है, हाँ मैं बहुत प्रेमी हूँ, ये मैं बिजनेस अच्छे से कर सकता हूँ। मेरे हिस्से एक यही कारोबार आ गया, मेरे हिस्से एक यही कारोबार आ गया। नए परिवेश में एक नए भेष में, नए परिवेश में वो बलीनो चलाना गजब ढा गया, वो बलीनो चलाना गजब ढा गया। बता रहे हैं कैसे। प्राची जी के बुआ जी ने तो बहुत अच्छी और बड़ी घटना लिख रखी थी, उनकी कृपा से बहुत डिटेल में प्राची जी, क्योंकि सब प्रथम मुलाकात की जो उन्होंने घटना बताई थी, फिर हमें, लेकिन बुआ जी ने बहुत उसे डिटेल में इसे बताया, वो बहुत ही अच्छा। क्या कहने लगे, मैं प्यार का बिजनेस करता हूँ जी,
हाँ, तो क्या कहते हैं, प्रेमियों के नाम बता रहे हैं। रामू चंदना लैला मजनू शीरी और फरियाद, रामू चंदना लैला मजनू शीरी और फरियाद, रोमियो जूलियट जैसे आशिक इश्क में हुए बर्बाद, रोमियो जूलियट जैसे आशिक इश्क में हुए बर्बाद, रोमियो जूलियट जैसे आशिक इश्क में हुए बर्बाद, रोमियो जूलियट जैसे आशिक इश्क में हुए बर्बाद। सोनी माही हीर और रांझा, सोनी महिवाल, सोनी रामू चंदना ये बहुत बड़े प्रेमी हुए थे। लैला मजनू बहुत प्रसिद्ध प्रेमी जोड़ा हुआ है। शीरी और फरियाद का, रोमियो जूलियट का, सोनी महिवाल का, क्या सोनी माही हीर और रांझा, सबके प्यार को कर दो सांझा, माही हीर और रांझा सबके प्यार को कर दो सांझा, सबका प्यार मिला लो, है सोनी माही हीर और रांझा सबके प्यार को कर दो सांझा, सोनी माही हीर और रांझा सबके प्यार को कर दो सांझा। आज प्यार वही दोबारा सरकार आ गया, आज प्यार वही दोबारा सरकार आ गया, नए परिवेश। इतनी देर उनका कम से कम वो जब तक उनके पिताजी और चाचा जी नहीं आए, फोन कैसे मिलता ही हम आपको कल बताएंगे, लेकिन तब तक और प्राची जी के पास ये रहे, इतनी बातें इन्होंने की। प्राची जी तो कुछ सेंटेंसेस बोलने वाले लोगों में से थी, लेकिन इन्होंने बहुत सेंटेंस बोले, बड़ी मीठी मीठी बड़ी प्यारी प्यारी बातें। और क्या तो सबका जो प्यार है ना, समझ लीजिए वो प्यार ही के रूप में मैं आ गया हूं। अब ये मजाक में बोल रहे थे, पर मजाक में बहुत गहरी बात छुपी हुई थी। वास्तव में ऐसे संसार के अनंत प्रेमियों को मिला भी दो, सच्चे प्रेमियों को मिला दो, तो उस सच्चे प्रेम की और जो एक बूंद बनेगी ना, ऐसे अनंत कोटि बूंदों से जो महासागर बनेगा, वो महासागर ही तो प्रभु है। फिर क्या, सब ही उत्तर देते झटपट, साथ में बातें करते नटखट, सभी उत्तर देते झटपट, साथ में बातें करते नटखट, सब ही उत्तर देते झटपट, साथ में बातें करते नटखट, उत्तर देते झटपट, साथ में बातें करते नटखट। प्राची ने माना दिया साथ है इसने मेरे संकट, प्राची ने माना दिया साथ है इसने, प्राची ने माना दी। देखिए एक मात्रा के गाने में गड़बड़ हुई है, ये मैंने अभी अभी लिखा था, तो इसको प्राची ने माना प्राची ने माना दिया साथ है इसने मेरे संकट, प्राची ने माना दिया साथ है इसने मेरे संकट। ओहो, प्राची ने माना था कि इन्होंने मेरे संकट में मेरा साथ दिया, ऐसा है। एक प्रश्न पूछा, वो बड़ा विचित्र था। वो प्रश्न क्या, बोले इतना जानते आप बहुत जानते हैं। जब उन्होंने तो नाम लिया, प्राची जी ने कहा इतना हमें नहीं पता है उनके विषय में, तो क्या लगे, बोले इतना जानते आप, क्या प्रभु को भी मानते आप, क्या भगवान को मानते, सीधा बोले इतना जानते आप, क्या प्रभु को भी मानते आप। अब सवाल थोड़ा टेढ़ा यहाँ आ गया, अब सवाल थोड़ा टेढ़ा यहाँ आ गया, नए परिवेश में एक नए वेश में, नए परिवेश में एक नए भेष में, वो बलिनो चलाना गजब ढा गया, वो बलिनो चलाना। देखिए कविता, जिसको जो कवि होता है वो जाने कविता कैसे की जाती है।
कविता मैंने की नहीं कभी, लेकिन अब ये चुनौती बन गई कि शुरुआत गाने से शुरू की, तो इसको पूरी जो कथा बालकों ने सुन रखी है तो वहां तक सब लोगों ने सुनी है। अब उनको सुनी हुई कथा और गाने में चाहिए सबको, तो अब चुनौती मेरे पास तो आई, मेरी सारी चुनौतियां मेरे प्रभु के पास हैं। वो चाहते तो मैं इसे गद्य में बोल के 1-2 घंटे की और प्रीचिंग्स में इसको समाप्त कर सकते थे, लेकिन अब इसको गाने में इन सब बातों को बोलना, सब बातों को, सब प्रश्नोत्तरी को सब गाने में कहना एक थोड़ा सा, और वहाँ चुनौती आती है। लेकिन चुनौती प्रभु ने स्वीकार की है तो प्रभु ही दे रहे हैं उत्तर भी दे रहे हैं। हाँ, मेरी लापरवाही होती है कि कभी कभार जो वो लिखते समय उसको पहले गा के न देखना, अगर मैं उसको एक हल्का सा गा के देख लूँ तो फिर उसे गाने में दोबारा समस्या नहीं आएगी, ऐसी बात है। पूछ लिया एक प्रश्न, प्रभु से पूछा, क्या आप प्रभु को मानते हैं? आप इतना जानते हैं, आपकी बड़ी नॉलेज है, आप क्या भगवान के बारे में कुछ जानते हैं? भगवान को मानते हैं आप? ऐसा पूछा है। बोली, इतना जानते आप, क्या प्रभु को भी मानते आप? बोले, इतना जानते आप, क्या प्रभु को भी मानते आप? अब सवाल थोड़ा टेढ़ा यहाँ आ गया, अब सवाल थोड़ा टेढ़ा यहाँ आ गया। नए परिवेश में, एक नए भेष में, नए परिवेश में, एक नए भेष में, वो बलिनो चलाना गजब आ गया, वो बलिनो चलाना गजब आ गया। क्या आप मानते हैं भगवान को? तो क्या कहा, भाई जी बाबा को लॉकेट लगा रखा था ना, तो कहते अजी क्यों नहीं मानते कहते जब भाई जी जैसे सन, अजी क्यों नहीं मानते कहते जब भाई जी जैसे सन। प्रभु की सत्ता, प्रभु की लीला, प्रभु के नाम है आनंद। प्रभु की सत्ता, प्रभु की लीला, प्रभु के नाम है आनंद। प्रभु की सत्ता, प्रभु की लीला, प्रभु के नाम है आनंद। प्रभु की सत्ता, प्रभु की लीला, प्रभु के नाम है। क्या कह रहे, देखिए जी, ऐसा मैंने सुना है? क्या कहते हैं? संतों से सुना है। तो कहने लगे, इतना सब सुन के जाना, बाकी आपको देख के माना। इतना सब सुन कर के जाना, बाकी आपको देख के माना। आज आपका कर दीदार, प्रभु पे प्यार आ गया। आज आपका कर दीदार, प्रभु से प्यार आ गया। आज आपके कर दीदार, प्रभु पे प्यार आ गया। आज आपके कर दीदार, प्रभु पे प्यार। अरे वाह, क्या खूब बनाया है आपको। आप अभी तक तो मैंने सुन के जाना था, और भगवान है ये आज आपको देख के मान लिया। और क्या, आज आपके कर दीदार प्रभु पे, आज तो मेरे को प्रभु पे बहुत प्यार आ रहा है। क्यों? आपके दर्शन हुए, मुझे आपके दर्शन करते। प्राची जी को बड़ा संकोच था, वो बहुत खुला, बहुत बोलने में एकदम बिन संकोच रहित बात कर रहा था, जैसे कोई बहुत पुरानी पहचान हो। और घर में आके भी वो बर्ताव ऐसे कर रहा था जैसे तश्तरी कहाँ रखी है तो उसे पता है तुरंत उठा के वहां से लाना, धोना, कोई भी चीजें, ऐसा व्यवहार, और कहीं संकोच नहीं, आराम से। तो क्या, आज आपके कर दीदार, प्रभु पे प्यार आ गया। आज आपके कर दीदार, प्रभु पे प्यार आ गया। ये बलिनो प्रकरण समाप्ति पे है प्राची जी के, और जिस 24 घंटे के जो एक्सरेज हैं, और वो किस तरह से उनमें पहले 24 घंटे पहले सारी जो जहाँ भी फ्रैक्चर्स थे, जो हड्डियाँ टूटी हुई थी, जो जॉइंट हटे हुए थे, जो सर्जरी के बाद जुड़ने थे, वो 24 घंटे में ठीक हुए। पहले दूसरे औरतों को भी दिखाया गया, उन्होंने भी देखा, उन्होंने कहा क्योंकि एक ही हड्डी का एक्सरे है। और फिर उन्हीं औरतों को के पास उनके चाचा जी और उनके पिताजी ले गए, जिनके पास पहले गए थे।
उन्होंने भी सबके लिए एक और अविश्वसनीय घटना थी ये, कि ऐसा कैसे ये समझ नहीं आया उन्हें। और उनके चाचा जी तो बड़े प्रेम से आज भी वो एक्सरे रखते हैं। यहाँ से एक ऐसी घटना जिसने सोचने को मजबूर कर दिया कि वो कौन था, जिसने इतनी बातें की, वो कौन था। कालांतर में इस व्यक्तित्व का प्राची जी के जीवन में दूसरी तरह से आना हुआ। 2-3 महीने तक कुछ नहीं, फिर कुछ दिव्य दर्शन हुए। उसके बाद इस व्यक्तित्व का आना जाना होने लगा और इसकी पहचान हुई। न कोई ये देवता था, न कोई यक्ष, न गंधर्व। भगवान स्वयं सर्वेश्वर ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। बहुत लोग कहते हैं इस जन्म में तो भगवान दिख ही नहीं पाते। किसी ने कहा भगवान तो ईश्वरों के ईश्वर हैं और उनके दर्शन कैसे हो सकते हैं। अलग अलग वार्ताएं प्रभु के विषय में अलग अलग भावुक और महजनों ने कही है। सबको हम परम वंदन करते हैं, फिर भी हम सबको वंदन करते हुए भी, सबके मत का सम्मान करते हुए भी हम उन महापुरुषों को और अपना आदर्श और हमने उनके मार्ग का अनुगमन। देखिए भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है, हमने स्वतंत्रता पूर्वक ये माना है। हम उन महापुरुषों को मानेंगे जो ये कहते हैं इसी जीवन काल में भगवान मिलते हैं और भगवान से मिलना ही चाहिए, और उन महापुरुषों को भगवान मिले हैं। हमें दृढ़ विश्वास है मीराबाई को भगवान मिले, हमें दृढ़ विश्वास है कर्माबाई ने भगवान को खिचड़ी खिलाई, हमें दृढ़ विश्वास है धन्ना जाट के यहाँ भगवान ने ठाकुर बन के और खूब खेत में हल चलाए हैं। हमें दृढ़ विश्वास है श्रीखंडिया बन के प्रभु आए थे। हमें दृढ़ विश्वास है गोलकुंडा के उस विधर्मी नवाब के यहाँ मांस भक्षी उस नवाब के यहाँ भी प्रभु विठू बन के आए। हमें दृढ़ विश्वास है भक्तों के जीवन में घटने वाली सब दिव्य घटनाओं का। क्यों विश्वास है? अब कोई पूछे आपको क्या अनुभव है, तो एक बात बताएं, इसका उत्तर हम बहुत थोड़े में दे देंगे। इतने से में हम कहेंगे, देखिए जिसके साथ ऐसा कुछ न घटता हो और न घटा हो, जो ऐसा कहे ना ओह ये हो नहीं सकता, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा उनका इस बात से पता लगता है कि उनकी अनुभूति इस प्रकार की हुई नहीं है जिसके कारण से वो ऐसी बात कहते हैं। और जिसको इस प्रकार की अनुभूति प्राप्त होती है ना, वो कहेगा ये तो कुछ भी नहीं, ऐसा होता ही है। भगवान नित्य निरंतर ऐसी बातें करते हैं, ऐसी लीलाएं होती है, अद्यावधि आज तक हो रही है। भैया सब लोग इस बात का एकदम ऐसा अंतर हृदय में एक दृढ़ निश्चय करें कि ऐसा सब कुछ हमारे जीवन रहते हैं, हमारे जीवन काल में हमारे साथ घटित हो, तब हमारा मनुष्य जीवन सार्थक होगा। देखिए आपको धन्यवाद है अगर आप ऐसा मानते हैं कि मरने के बाद और प्रभु आपको भगवान अपने धाम लेके जाएंगे, ये अच्छी बात है। लेकिन बलिराम जी एक भक्त थे, वो ये कहा करते, बलि अंत समय जह जावनो है तहाँ जीवते जीव न जाइए क्यों। जहाँ अंत समय में जाना है वहाँ जीते जी क्यों न जाया जाए। जो भगवान वहाँ मिलेंगे, मरने के बाद मिलेंगे, हम भगवत धाम चले जाएंगे, पार्षद लेने आएंगे, वो भगवान आज क्यों नहीं आएंगे। अजीब भक्त बहुत बड़ी भक्ति करनी पड़ती है, क्या बात है। भक्ति तो प्रेम का नाम है, और प्रेम कोई मेहनत मशक्कत की चीज़ है कि आपको इतने फावड़े चलाने हैं और इतनी कुदाल और इतनी घास खोदनी है तब आपको भगवान मिलेंगे। ये तो दिल का सौदा है, हृदय का सौदा, और हृदय में मेहनत लगती है। प्रेमियों को कभी मेहनत करनी पड़ी है ऐसे तो मुझे समझ नहीं आता। तो मुझे लगता है भगवान बहुत मुश्किल है उनके लिए जो ये मानते हैं कि भगवान से मिलना बहुत मुश्किल है। जो ये मानते हैं भगवान इसी काल में मिलते हैं। भगवान भाव आप में कभी वो भाव अवश्य आएगा प्रभु की कृपा से, जिनसे आप इसी जीवन काल में प्रभु को पाएंगे। ये बात निश्चय कर लीजिए, निश्चित रूप से जान लीजिए, मान लीजिए। और भैया मैंने जो चुना, मैंने वर्षों पूर्व, दशकों पूर्व ये निश्चय किया कि मुझे वो मार्ग चुनना है जिसमें जीवन काल में भगवान मिले। मैं अपने जीवन में बहुत संतुष्ट हूँ। और अब ये बात है मुझे ये बात ज्ञात हो गई, सच्चे प्यारे प्रभु के चाहने वालों को, जो प्रभु को ही चाहने के लिए इस मार्ग पे आए हैं, उन्हें कभी धोखा हो नहीं सकता। संसार कभी मिलेगा नहीं और भगवान कभी छूटेंगे नहीं, और वो मिलेंगे तो फिर कभी छूटेंगे नहीं। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ आँख मींच के दौड़े जाइए, आपके साथ कोई धोखा नहीं होने वाला है। प्यारे प्रभु के
सुंदरतम दर्शनों को प्राप्त करके आप कहेंगे अयम ही परमो लाभोत्तम श्लोक दर्शनम, और धन्यवाद देंगे एक नरेश भैया को कि अगर मेरी ये बात मान के आप आगे चलेंगे, और मैं निश्चित ही इसका श्रेय लूँगा बड़े प्रेम से कि देखो मेरे महापुरुषों ने मुझे ये बात कहने के लिए बोला था, मैंने कह डाली। आप कहेंगे आपके जीवन में बहुत सारे जने प्रश्न पूछते ही और पूछते ही रहते हैं, भैया आपके जीवन में ऐसी कोई घटना हुई हो, कोई चीज़ ऐसी हुई है। देखिए एक बात बताइए, प्राची की बात पे मुझे इतना दृढ़ विश्वास, और आज से कुछ वर्ष पूर्व अगर मेरे जीवन की घटना होती है, 10, 12, 15 वर्ष पूर्व की, 15 वर्ष पूर्व की बात तक मैं कह सकता हूँ कि मुझे विश्वास नहीं होता। सीधी बात, मैंने बहुत महापुरुषों पर संदेह किया है, ऐसी भी स्थिति आई थी, बड़े कोई पाप के और पुराने संस्कार थे जो ये शायद विश्वास न करने दे रहे हो, मेरी ऐसी कोई दुष्कृतियाँ रही होगी जो मुझे विश्वास न करने देती हो, लेकिन एक दिन भगवान की कृपा से उनकी साधना करते करते भगवान को इसी जन्म में पाना है, इस अंधी लगन ने, और एक दिन एक ऐसे स्थान पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ पे मैं जान गया कि ये जो दृश्यमान संसार है, इससे पीछे एक अदृश्यमान, एक ऐसी सूत्रधार सत्ता है, एक ऐसी महान एग्जिस्टेंस है, एक ऐसा अस्तित्व है, वो इतना सुंदर है जो हमारे शास्त्रों ने बताया है, वैसा ही उनका स्वरूप है, बहुत सुंदर। मैं कहता हूँ सत्य सच में कल्पना से अत्यधिक विस्मय कारक हुआ करता है। ट्रुथ इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन फिक्शंस, ट्रुथ इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन फिक्शंस। मैं सच कहता हूँ आपको, सत्य इतना विस्मय कारक होगा और इतना सुंदर होगा, तब आप कहेंगे ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। आपको सच में समझ में आएगा सत्यम शिवम सुंदर सुंदरम का अभिप्राय। तो इसीलिए केवल आप एंटरटेन हो, अगर आप इसलिए सुन रहे हैं तो भी आपको नमन है कि आपने एंटरटेनमेंट का, मनोरंजन का साधन मनमोहन प्यारे ठाकुर को चुना, उनकी इन बातों को सुना, तो एंटरटेन हो लीजिए, कोई बात नहीं। अगर आपको एक अच्छी तुकबंदी लग रही है तो ठीक। एक भाई मुझे कल कह रहा था, भैया लो, और ये देखो इसमें ना किसी ने यूँ अंगूठे का नीचे डिसलाइक कर रखा है। मैंने कहा नथिंग बैड इन दैट, लाइक डिसलाइक का अधिकार भगवान ने हमें दिया है जीवन में, इस YouTube का और इसके लाइक डिसलाइक का, और हम पे सीधा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई और भी हमें लाइक डिसलाइक करे उसका भी प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे प्रभु हमें प्रेम करे, पसंद करे, ऐसे बन जाए हम। वैसे प्रभु हमें पसंद ही करते हैं, प्रेम ही करते हैं। तो ये छोटे सा मेरा निवेदन है आपसे, आप इसे सुने तो आप वो मार्ग चुन लीजिए। मैं तो कहता हूँ आप ये मान लीजिए भगवान सरलता से मिलते हैं, और मिलते हैं, आपकी प्यार की फीलिंग से कदर करेंगे, वो आपको निराश नहीं करेंगे। भगवान से कभी आपको निराशा नहीं मिलेगी। बिंदु जी महाराज की एक पंक्ति कहता हूँ, क्या? इस जग से बिंदु निराश है, केवल तुम्हारी ही आस है, केवल तुम्हारी ही आस है। बिगड़ी दशा को संवारना तुम्हें याद हो कि न याद हो, अधमों को नाथ उधारना तुम्हें याद हो कि न याद हो। जब आशा भगवान से रखेंगे कभी आपको निराश नहीं होने देंगे, कभी निराश नहीं करेंगे। मेरी मान लीजिए और दौड़ पड़िए, इस बात को लेके दौड़ पड़िए कि मैं आपको महान सत्य कह रहा हूँ। भगवान इसी काल में, इसी जीवन में आपके दृढ़ निश्चय से मिलते हैं। बस आप निश्चय कर लीजिए, ये मत सोचिए कि हम अमुक पापी रहे हैं, देखो हमने पहले से किया। कोई लोग आपको ऐसे भी बोलेंगे, आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे उनकी बात सुन के, 100 चूहे खा के बिल्ली गंगा नहाने चली। मत सोचिए, मत सोचिए, मत विचार कीजिए, प्रभु की तरफ चलिए। और मुझे लगता है कि प्राची जी के जीवन से हम लोगों को बहुतों को सीख लेनी चाहिए, बहुत। और अभी भी बहुत लोगों को ऐसा का जीवन है, लेकिन कहते नहीं बनता। हम नहीं कहेंगे। प्राची जी के जीवन को हमने फिर चुना कि हमें कहना चाहिए, फिर कुछ प्रेरणा कुछ महापुरुषों की हुई। नहीं, जरूर कहना चाहिए। आपको बहुत बहुत अभिनंदन और अभिवादन, आपको बहुत बहुत प्रेम। अब ये तो अभी तो हम गंगा तट से कह रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हम सब कह पाए। जीवन रहा तो हम कहेंगे, आपको आगे भी कहते रहेंगे। एक सुंदरतम चरित्र, एक विचित्र चरित्र, श्रीमद् ब्रज हास्य चरितम के नाम से उस चरित्र को, और अभी उसका लेखन चल रहा है। बताया किसी ने है,
सिर्फ हमें ये आदेश हुआ है कि हम उसको और हम शब्द दें, उसकी रचना करें, उनको शब्द दें। वो शब्द भी वस्तुतः कहीं से आ रहे हैं, उसका श्रेय भी मुझे नहीं मिलना चाहिए। वास्तविक बात यही है। पर मैं ये कह रहा था, आप सुनते रहिए, निश्चय कर लीजिए भगवान इसी जन्म में मिलेंगे ही। ये बात छोड़ ही दीजिए जो भगवान को ये कहते यहाँ से फिर ये फिर वो उस जगह भगवान, ओहो तुम फर्श पे हो, खुदा अर्श पे। ये बात छोड़ दीजिए। आप फर्श पे तो आपके प्रभु भी आपके साथ फर्श पे हैं। आप अर्श पे जाएंगे तो वो अर्श पे भी आपके साथ होंगे, अर्श और फर्श के बीच में भी आपके पास होंगे। हर समय आपके प्रभु आपके पास ही होंगे, आपके पास ही हैं। ये बात याद रखिए। आपको बहुत बहुत प्रणाम। जय जय श्री राधे।